कद्र। ये लो भाभी, देखो कितने सुंदर साड़ियाँ हैं, सब आपके लिए। तन्नू ने साड़ियाँ अपनी भाभी अवनी की ओर बढ़ाते हुए कहा तो अवनी बोली, नहीं दीदी, रहने दीजिए। अभी कुछ समय पहले ही तो आपने अपने सूट साड़ियाँ मुझे दिए थे, अब फिर से? नहीं दीदी, इन्हें आप ही रखिए। अरे बहू, जब तेरी ननद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना। हमें तो हमारी ननद ने आज तक कुछ नहीं दिया, और एक तुम्हारी ननद है जो हर बार तुम्हें कुछ न कुछ देती है। मानना पड़ेगा, खुश नसीब हो तुम। इतना बोलने के बाद सुनीता जी ने सारी साड़ियाँ उठाकर अवनी की गोद में रख दी और अवनी उन्हें अलमारी में रखने चल दी। कमरे में आकर अवनी सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट साड़ियाँ ऐसी ही मुझे देती रहेगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती है और एक कपड़ा कुछ महीने से ज़्यादा नहीं पहनती, और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं हमेशा उनकी उतना ही पहनती रहूं। और ये सासू माँ मुझे नए कपड़े कभी खरीदने नहीं देती। जब भी शॉपिंग करने का प्लान बनाती हूँ तो कह देती है कि जब तन्नू ने इतने कपड़े दिए, लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। जब भी किसी फंक्शन में तन्नू दीदी की साड़ी पहनकर जाती हूँ तो सासू माँ कभी भी ये बताना नहीं भूलती थी कि ये साड़ी तो उनकी बेटी की है। फिर मेरे लिए लोगों की सवालों भरी निगाहों झेलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? तभी कमरे में अवनी का पति सुनील आया तो वह उससे बोली, सुनील कुछ करो ना, दीदी फिर से अपने पुराने कपड़े मुझे दे गई है। हर बार यही होता है, वे अपने कपड़े दे जाती है जिस कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती और पुरानी पहनती हूँ। लोगों को भी अजीब निगाह से मुझे देखते हैं, क्योंकि माँ जी सभी को बता देती है कि मैंने तन्नू दीदी की साड़ी पहनी है। कई लोगों ने तो मुझे सीधे मुंह कह दिया कि जब सुनील की तनख्वाह इतनी अच्छी है तो मैं ननद की उतरन क्यों पहनती हूँ। अब क्या जवाब दूँ मैं सभी को? कुछ करो ना आप। देखो अवनी, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बस इतना बोलूँगा कि अगर तुम्हें दीदी की कपड़े नहीं लेनी है तो सीधे मुंह उन्हें मना कर दो। शायद कल का दिन उन्हें बुरा लगे, लेकिन हमेशा के लिए इन सब से पीछा छूट जाएगा। इतना बोलकर सुनील चला गया। अवनी को समझ आ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा, वरना ये सब ऐसा ही चलता रहेगा। सीधे मुंह कुछ बोला तो रिश्ते में कड़वाहट आती है, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाले को समझ भी जाए और रिश्ते में प्यार और अपनापन भी बना रहे। अवनी ने अलमारी से कुछ साड़ियाँ निकाली जो वह पहनती नहीं थी और सास के कमरे को ओर चल दी, जहाँ तन्नू और उसकी सास बैठकर बातें कर रहे थे। अवनी बोली, दीदी आप हर बार अपनी साड़ियाँ सूट मुझे दे जाती हो, इस बार मैंने सोचा मैं भी अपनी पुरानी साड़ियाँ आपको दे दूँ। ये लीजिए दीदी, और इन्हें पहनना ज़रूर। पुरानी साड़ियाँ देखकर सुनीता जी गुस्से में बोली, ये क्या बहू, ननद को कोई अपनी पुरानी साड़ियाँ देता है क्या? देना है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी, मैं तो ये साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, इसलिए सोचा बेकार में पड़ी रहे तो दीदी को दे दूँ। अवनी मुस्कुराते हुए, क्या तुम अपनी बेकार चीज़ें मेरी बेटी को देना चाहती हो? उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, वे तुम्हारा उतरा हुआ क्यों पहनेगी? और अगर तुम ये साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती हो तो काम वाली को दे दो। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कि कुछ दिया ही ना जाए, या फिर अपनी उतरन किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। लेकिन मम्मी जी, दीदी भी तो अपने पुरानी चीज़ें मुझे दे देती है, अपने सूट साड़ियाँ, यहाँ तक कि सैंडल भी। और फिर कहीं जाना हो तो आप मुझे मजबूर करती है कि मैं वही कपड़े और सैंडल पहन कर जाऊँ जो दीदी ने मुझे देती है। मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है, मेरा भी तो मन करता है नए कपड़े लेने का, लेकिन मैं तो हमेशा से ही दीदी का कपड़ा पहनते आई हूँ। अगर मायके से कुछ नए मिलते भी तो है, वो भी आप दीदी को दे देती है। दीदी पहले पहनती है, फिर वे मेरे हिस्से आते हैं। मेरा भी तो अपने को चाह है। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए आज आपसे कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बात को समझेंगी। ये बोलते ही अवनी को लगा जैसे दिल में उठ रहा गुबार शांत हो रहा है।
काफ़ी समय से अपनी ये बात कहना चाहती थी लेकिन चुप रहती थी। आज उसे लग रहा था कि काश ये बातें उसी दिन कह दिया होता जब पहली बार उसकी ननद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे। तन्नू और सुनीता जी को भी लग रहा जो बात अवनी कह रही है वो एकदम सही है और वे दोनों भी रिश्ते में कड़वाहट नहीं चाहती थी। तन्नू बोली, अच्छा हुआ भाभी जो अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी, वरना ये बातें दिल में रहती तो रिश्ते में कड़वाहट पैदा कर देती है। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। सुनीता जी भी बोली, सही कह रही हो तनु, दिल की बात खुलकर बोल देनी चाहिए। आज अवनी ने सारी बात खुलकर बोली है तो हमें भी अपनी गलती समझ में आई है। पहले चुपचाप सामान ले लेती तो हमें लगता था कि अवनी को कोई आपत्ति नहीं है। चलो अच्छा है, रिश्ते में गांठ पड़ने से पहले ही उन्हें सुलझा लिया गया। एक बार रिश्ता खराब हो जाते हैं तो उन्हें पहले जैसा अपनापन नहीं रहता। सास और ननद की बात सुनकर अवनी के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि दोनों ने उसकी भावनाओं को समझा और उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। इस दिन के बाद तन्नू अपना पुराना सामान अपनी काम वाली शारदा को देने लगी। शारदा तन्नू की साड़ियाँ लेकर बहुत खुश होती और वे तन्नू को ढेरों आशीर्वाद भी देती। दुआएं और आशीर्वाद पाकर तन्नू भी बहुत खुश होती।